आप सभी देखे हैं कि हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं ताकि हमारे कुछ साथी भी हैं यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। आप सभी ध्यान रखिए, अपना हाथ के लिए कभी भी लड़ना छोड़ना नहीं। हिंदुओं को पूजा पाठ करने की आज़ादी है, जैसे मुसलमानों को भी है अपने मस्जिद में इबादत करने की, बौद्धों को भी है बुद्ध विहार में जाने की, और बुद्ध विहार के नियंत्रण बौद्धों के हाथ में होने चाहिए। वो कोई सोमा पंडित के हाथ, कोई ब्राह्मण है तो कोई RSS के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो जिस देश में आज हम हैं, ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इस देश के लिए अशफाकुल्लाह ने खून बहाया है, बिस्मिल ने खून बहाया है, शहीद आजम भगत सिंह ने, दुर्गा भाभी ने, पीपीएता वाद्यदार ने खून बहाया है। कोई नहीं बोल सकता कि इस देश में मेरा खून मिला है। मैं ये कहता हूँ, अम्बेडकर का, शहीद भगत सिंह का, महात्मा गांधी का देश है ये। देश है आपका ज्योतिबा। ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत कुछ है जो गलत कर रहा हूँ और मेरे विरोध में बहुत सारे स्वर आ रहे हैं, तो वो तानाशाही का सहारा लेते हैं। अंग्रेजों ने भी यही किया और उन्होंने भी फूट डालो नीति करो वाली जो पॉलिसी लेके आए थे, वही हमारी सरकार भी कर रही है हमारे देश में। आज देश में जब से ये पिछले 11 वर्षों का कार्यकाल है, इनमें ये बताने की कोशिश है कि सबसे ज्यादा सुरक्षा अगर किसी को चाहिए तो वो हिंदू को चाहिए। हिंदू हमेशा खतरे में हो गया। ये 11 साल से पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था, सिर्फ 11 सालों से ही खतरे में है और आज भी खतरे में है। ये 11 सालों के बाद सरकार चला रहे 11 सालों से और फिर भी हिंदू खतरे में है। कभी बताते हैं मुस्लिम से खतरा है, कभी बताते हैं दलितों से खतरा है, कभी बता रहे हैं कि पिछड़ों से खतरा है, जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पे कोई खतरे में नहीं है। हमारा देश आज खतरे में है, हमारा देश का संविधान खतरे में है, क्योंकि ऐसे निरंकुश जो संविधान को चुनकर जाने के बाद में बेरोजगारी है, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस विषय को लेकर काम करने की जरूरत है। जहाँ कहीं भी हमारे निराश्रित भाई है, विकलांगजन है, उन सबको लेकर क्या बनाने की जरूरत है। सरकार डबल देखिए, कुछ लोगों को इसके लिए बड़ी रकम मिलती है जो ऐसे आयोजन करते हैं और सरकार को पता है कि रकम कहाँ खर्च करनी है। सबसे ज्यादा दुख इस बात में होता है कि सरकार को पता है कि इस जगह पे रकम की जरूरत नहीं है। जरूरत है आप हर घर तक पानी तो पहुंचाइए, आप लोगों को बिजली सस्ती करके दीजिए, आप लोगों के लिए स्कूल बेहतर कीजिए, आप अस्पताल बेहतर कीजिए। फिजूल के विवादों में देश पहले भी नहीं पड़ा था और आज भी नहीं है। कुछ लोग ही हैं जो ये सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत दुखद है कि जब सेक्टर की बात हम करते हैं, भिलाई की बात जब हम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़े बुद्धिजीवियों का वर्ग है। भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ हर जाति के, धर्म के लोग बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से सालों से रहते हैं। यहाँ पर ऐसे ही लोगों का स्वागत पोस्टर लगा हुआ है जो कि महिला जो ओलंपिक, हमारे ओलंपिक की खिलाड़ियां थी, उनके यौन उत्पीड़न के दोषी हैं बृजभूषण शरण सिंह। उनको लेकर, उनके फोटोज को लेकर जिस तरह से यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है, तो मेरा सवाल उन पदाधिकारियों से भी है, आप कितना गौरवान्वित है उनके साथ फोटो खिंचाकर? आपके अंदर में कोई जमीर जिंदा है या नहीं है? आप अगर किसी APJ अब्दुल कलाम के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि भाई हम इतने शानदार इंसान के साथ एक ऐसा हम फोटो हमने अपनी यादगार में। लेकिन आप ये इसको कैसे यादगार के रूप में सहेजोगे? आप कल को अपने बच्चों का सामना नहीं कर पाओगे कि आपके किन के साथ में फोटो अपने सहेज कर रखे हैं। तो हर किसी को अपने अंतर्मन में झांकने की जरूरत है और इन सब कथावाचकों को भी मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगी, आप अपने एक मुद्दों को मैं चाहता हूँ कि आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनें। जो लोग नाथुराम गोडसे को महान बताते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक 36 साल का आदमी, अपने से डबल उम्र के आदमी जो निहत्था और बिना कपड़ों के घूम रहा है, ऐसे आदमी को गोली मार रहा है, लेकिन कभी उसने किसी अंग्रेज के टप्पड़ तक नहीं मारा। ऐसे ही
व्यक्ति को जो लोग महान बनाते हैं और ऐसे जो तानाशाही करते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि हम भी खुदीराम बोस के दीवाने हैं और तानाशाही के खिलाफ हमेशा डट के सामना करेंगे और डट से फांसी पर चढ़ जाएंगे। आज के समय में जो वर्तमान स्थिति हमारे देश की, यहाँ पे शिक्षा रोजगार का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जाता। यहाँ पे पाखंडियों का जो बोलबाला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्तमान जो सरकार है ये केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके का आयोजन करती है और ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने का ये सबसे अच्छा उनको, मुझे ऐसा लगता है कि वो अवसर मानती है। और सामने सामने देखिए, सामने देखिए। तो हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई नहीं है और ये लड़ाई जिंदा रखना है, तो कहीं पे प्रचार हो जाएगा पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है, जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है, उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है, उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हम चलाएंगे तो पीढ़ी सीखेगा, जर्रे जर्रे से क्रांति उठेगा। हम लड़ेंगे तो पीढ़ी सीखेगा, जर्रे जर्रे से क्रांति उठेगा। उठो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उठो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उठो हिंदू मुसलमान बौद्ध ईसाई, उठो हिंदू मुसलमान बौद्ध ईसाई। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है, जिस व्यवस्था में जिंदगी नहीं है, उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। उस व्यवस्था को बदलना